नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 14 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न कभी नहीं माम मुझको, कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं, न नहीं मैं मेरी कर्म फले सकाम कर्म में, स्पृहा महत्वाकांक्षा, इति इस प्रकार, माम मुझको यह जो अभी जानाति जानता है, कर्म भी है ऐसे कर्म के फल से, न कभी नहीं सह वह बध्यते बंध पाता है। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि वह किस तरीके से कार्य करते हैं। आज हम लोग उसकी जो पहली लाइन है उसको और समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। कोई भी कार्य भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमको समझना है। कई बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसको करने से लोग दूषित हो जाते हैं, पर जब भगवान कार्य करते हैं तो वह कार्य कभी भी दूषित नहीं होता। और बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा बताया गया कि जैसे सूर्य होता है और अगर कोई मूत्र विसर्जन कर लेता है तो सूर्य की किरणें उसको सोख लेती है, और जब सूर्य की किरणें उसको सोख लेती है उसके बाद भी सूर्य सदैव पवित्र ही रहता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है भगवान संसार में आते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं, पर उन लीलाओं के कारण भगवान कभी भी दूषित नहीं होते। और जैसे हम भगवान के बहुत सारे रूपों का वर्णन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान ने जब वराह रूप धारण किया तो वराह का मतलब होता है एक जंगली सुअर। तो एक सुअर के रूप में भगवान आए, फिर भी वो सुअर जैसे नहीं थे, वो सुअर के रूप में होते हुए भी परम पवित्र थे।
जो लोग भगवान के वराह देव का स्मरण करते हैं उनका हृदय भी शुद्ध हो जाता है। तो भले ही भगवान वराह देव में आए के रूप में आए या फिर कछुए के रूप में आए, भगवान कभी भी दूषित नहीं होते। भगवान सदैव भगवान रहते हैं। जो जो कार्य वो करते हैं वो सब उच्च कोटि का होता है। और बाहर से हमको लगता है अरे ये तो दूषित कर्म है, अंदर समुद्र में घुसकर सूंघ कर ढूंढते हैं पृथ्वी देवी को। तो ऐसे कार्य जो एक सुअर करता है वैसा भले ही भगवान कर रहे हैं, पर भगवान कभी भी दूषित नहीं होते। जैसे अगर हम लोग नरसिम्हा देव का रूप का वर्णन करते हैं तो वहां पता चलता है कि भगवान नरसिम्हा देव को इतना भयंकर गुस्सा आया हुआ होता है कि हिरण्यकशिपु के पेट की जो आंतड़िया है, इंटेस्टाइन है, उसको खींच कर और अपने गले में लगा देते हैं। तो कई लोग देखेंगे अरे ये तो बहुत भयानक है, कोई कितना ऐसा लगता है ये तो बहुत खराब कार्य है, किसी का पेट को फाड़ना, उसके जो सारे पेट के जो इंटेस्टाइन उसको निकाल कर गले में रखना। तो कई लोग सोचेंगे ये तो बहुत ही दूषित कार्य है, पर जब भगवान करते हैं तो वो कभी भी दूषित नहीं होता। बल्कि ऐसे रूप की तो बहुत सारे भक्त स्मरण करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो भगवान के कोई भी कार्य जब वो करते हैं तो वह उनसे प्रभावित नहीं होते। भगवान की हर एक लीलाएं चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी लीला लीजिए उससे भगवान प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते? न मैं कर्म फले स्पृहा। भगवान जो भी कार्य करते हैं केवल भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। भगवान को इतना भयंकर गुस्सा आया, कई लोग सोचते हैं हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहीं कोई बूढ़े आदमी को बोलेंगे अरे भाई गुस्सा मत करो, पर जब भगवान के रूप को देखते हैं, नरसिंह भगवान को, इतना भयंकर गुस्सा। भगवान की हर चीज अनंत है, जब गुस्सा भी आता है तो अनंत आता है। तो इतना भयंकर गुस्सा भी वो भगवान क्या करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते और भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा के सोर्स बनते हैं। तो भले ही भगवान गुस्सा करे, भले ही भगवान पेट को फाड़ कर अंतरिया जो इंटेस्टाइन को अपने गले में लगा दे, तो भी भगवान दूषित नहीं होते। और जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं तो बहुत सारी लीलाएं हैं जो बहुत अद्भुत है। जैसे कि वो भगवान जहर पी जाते हैं पूतना का, और जहर पी लिया तो सामान्य व्यक्ति होगा तो मर जाएगा, और जहर भी इतना उच्च कोटि का। और जब भगवान उस जहर को पीते हैं, क्या भगवान पे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान के हर कार्य दिव्य है, भगवान का हर रूप दिव्य है। और इसीलिए भगवान की जो लीलाएं है उसको हमको समझना है और समझ के ये पता करना है कि भगवान ये सब कार्य क्यों करते हैं। भगवान अग्नि को ग्रहण कर लेते हैं, अग्नि को पी जाते हैं, तो क्या भगवान को प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। ऐसे ही भगवान की कुछ लीलाएं है, जैसे कि भगवान मक्खन चुराते हैं, तो मक्खन चुराने की जो कार्य लोग देखेंगे अरे ये तो बहुत खराब कार्य है, किसी के घर में जाके चोरी करना, पर जब भगवान करते हैं तो भगवान कभी भी दूषित नहीं होते, क्योंकि भगवान जो कार्य करते हैं भक्तों के लिए करते हैं। क्योंकि गोपियां सोचती है कि कब आकर भगवान श्री कृष्ण मेरे घर से माखन को चुराए, तो भगवान इस बात को ध्यान रखते हैं और भगवान वैसा वैसा कार्य करते हैं जैसा कि भक्त चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम बहुत अद्भुत ग्रंथ है। पहले के 9 स्कंदों के अंदर इतने सारे चैप्टर है और इसके अंदर बहुत विस्तार से बताया जाता है कि भगवान कोई कार्य करते हैं उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, वो केवल भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और 9 स्कंदों के माध्यम से हमें तैयार किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद के अंदर रास लीला का वर्णन मिलता है,
तो हमें भगवान की रास लीला को देखकर अपने मन को दूषित नहीं करना है। कई लोग भगवान की रास लीला के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, पर भगवान जब कुछ कार्य करते हैं वो दूषित नहीं होता, वह कार्य परम शुद्ध हो जाता है। और भगवान रास लीला के माध्यम से हमारे मन के अंदर जो काम वासना छिपी हुई है उसको बताने में हमारी सहायता करते हैं और बताते हैं कि हमको वास्तव में प्रेम की आवश्यकता है और हमको पता नहीं चलता किसको प्रेम बोलते हैं और किसको काम वासना बोलते हैं। और इसको दूर करने के लिए भगवान ने कृपा करके रास लीला की। तो रास लीला ऐसा एक अद्भुत लीला है जो बहुत लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं। वो सोचते हैं ऐसा कैसा कर सकते हैं। और जैसे ही रास लीला का पूरा वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी जी ने, तुरंत परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। हमारे ग्रंथ ऐसे ही नहीं है कि कोई बोलता जा रहा है वो चुपचाप सुनते जाए, तुरंत समय समय पर प्रश्न करते हैं ताकि हम सबको पता चले भगवान का भाव क्या है। और इस बात को ध्यान रखते हुए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 33 और श्लोक नंबर 26 और 27 के अंदर परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? तो बोला गया श्री परीक्षित उवाच, बोलते हैं संस्थापनाय धर्मस्य, ये भगवान क्यों आए हैं? धर्म की स्थापना के लिए। अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः, वे साक्षात जगत के स्वामी खुद धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। स कथम धर्म सेतु नाम, वो धर्म के साक्षात मूर्ति है। वो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या किया? परदार अभिमर्शनम, दूसरे की पत्नी को स्पर्श किया। और इतनी बड़ी जो सभा चल रही थी, इतने सारे मुनि बैठे थे, सब चुपचाप बैठे हैं, सन्नाटा है। जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, सब लोग सोच रहे अरे भगवान कर क्या रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी सोचेगा अरे ये भगवान है, ऐसा कार्य करते हैं। और परीक्षित महाराज बहुत दया करके प्रश्न करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। और जो सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से हमको समझना है। कल को अगर हमसे कोई प्रश्न करता है ताकि हम सही तरीके से उत्तर दे पाए। और अब सुखदेव गोस्वामी जी बताना आरंभ करते हैं और पहले सीधा नहीं बोलते, बहुत सुंदर तरीके से एक के बाद में बताते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण बताते हैं, बोलते हैं धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी यशम न दोषाय। भगवान के भक्त, तो कहां से आरंभ कर रहे हैं? पहले भगवान के भक्तों के बारे में बोलते हैं कि भगवान के भक्त जब कुछ कार्य करते हैं तो भले ही लगे ये तो धर्म का व्यतिक्रम है, ये तो धर्म के विरुद्ध है, पर फिर भी जब भगवान के भक्त कार्य करते हैं तो वो दूषित नहीं होते। जैसे कि हमें पता चलता है भीष्म पितामह, ऐसा लगता है ये तो अधर्म का साथ दे रहे हैं, पर जब भगवान के भक्त कुछ कार्य करते हैं तो वो कभी भी दूषित नहीं होते, न दोषाय। और उदाहरण में बताया गया जिस तरह से अग्नि होती है, अग्नि में चाहे शुद्ध वस्तु डालिए चाहे अशुद्ध वस्तु डालिए, दोनों की वजह से भी कभी भी अग्नि दूषित नहीं होती, अग्नि सदैव पवित्र रहती है। तो पहला उदाहरण बताते हैं ऐसे। फिर बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं जैसे कि रुद्रदेव, उनके बहुत सारे ऐसे अद्भुत कार्य है कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करें,
उनके वचन जो है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और बताया गया भगवान शिव हलाहल जहर पीते हैं, क्या हम भी जहर पी सकते हैं? नहीं। तो भगवान के भक्तों का जो चरित्र है वो बहुत अद्भुत है। कई बार हमको लगता है ये तो धर्म के विरुद्ध है, पर धर्म के विरुद्ध दिखता है, पर वास्तव में वो कभी भी दूषित नहीं होते। और इसीलिए क्या करना है? तो सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, ईश्वराणाम वचः सत्यम। जो वो शब्द बोलते हैं, वो जो उपदेश हमको बोलते हैं, पहले उस पे हमको ध्यान देना है। बोला गया कि स्व वच युक्त बुद्धिमान तत् सम आचरेत। जैसा वो वाणी के द्वारा बोलते हैं उसको हमको अच्छे से आचरण में लेके आना है, क्योंकि भगवान की कुछ लीलाएं बहुत दिव्य है और उनके अंदर बहुत गूढ़ अर्थ छिपा हुआ होता है। और इसीलिए भगवान की हर एक लीला का बिना सोचे समझे अनुकरण नहीं करना है। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, कुशल चारितेन इह स्वार्थो न विद्यते। जो भगवान के भक्त कार्य करते हैं उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। जब स्वार्थ आता है तो ही व्यक्ति पाप कर्म करता है। जब बिना स्वार्थ के कार्य करता है, केवल सेवा के उद्देश्य से, केवल प्रेम के उद्देश्य से जब वो कार्य करते हैं तो वह कार्य वास्तव में उनको दूषित नहीं कर पाते। और फिर बोलते हैं, यत पाद पंकज पराग। जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, उन्होंने क्या किया? विदुता अखिल कर्म बंधा। अपने सारे कर्मों को जला दिया है। क्यों? भगवान के संग में आकर। जब भगवान के भक्त भी जब कार्य करते हैं वो प्रभावित नहीं होते, तो क्या भगवान प्रभावित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर पूछते हैं, अरे भगवान ने किया क्यों? तो फिर स्पष्ट रूप से सुखदेव गोस्वामी जी उसका उत्तर देते हुए बोलते हैं, अनुग्रहाय भक्तानाम। भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ये कार्य किया। मानुषम देहम आस्थितः। इस मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने कैसे कार्य किया? अनुग्रहाय भक्तानाम। जो गोपियां होती है, पिछले जन्म के अंदर भगवान राम से जब ऋषि के रूप में मिलती है तो चाहते हैं कि हम आपके साथ सदैव रमण करें। तो भगवान राम बोलते हैं, अगला जब मैं प्रकट होऊंगा तुम गोपियां बन के आना और जो तुम्हारी इच्छा है उसको मैं पूरा करूंगा। तो भगवान अपनी इच्छा से रासलीला नहीं करते, भक्तों की इच्छा से। भक्त चाहते हैं और इसीलिए जैसा वो भक्त चाहते हैं भगवान वैसा करते हैं। गोपियां कहती है नाचो, तो भगवान नाचते हैं। तो भगवान के हृदय के अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। वो जो भी कार्य करते हैं केवल भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए करते हैं। और इसीलिए जब हम भगवान की लीलाओं को सुने और आश्चर्यचकित हो जाएं, भ्रमित हो जाएं, तो ऐसे समय में भक्तों से समझिए। जब भक्तों से समझेंगे तब हमको पता चलेगा कि भगवान कार्य कैसे करते हैं। और इस श्लोक की अगली लाइन बहुत अद्भुत है, जो हमें बताती है कि भगवान अद्भुत है, भगवान के कार्य अद्भुत है, पर हमको क्या करना है। तो ये लाइन का डिस्कशन हम लोग सोमवार के दिन करेंगे। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप अगर कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आपने अभी जैसे भीष्म पितामह जी का उदाहरण दिया, तो उसमें प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि कई बार मतलब ऐसा मेंशन किया जाता है कि उन्होंने जो है वो अपना जो उनका मतलब जो उनका एक तरीके से प्रॉमिस था उसके फुलफिल के लिए किया था, या वो भगवान की इच्छा से
अपोजिट साइड थे। तो महाभारत पढ़ेंगे तो हम भ्रमित हो जाते हैं। जब श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है भीष्म पितामह महाजन है। महाजन जब कुछ कार्य करते हैं वो किसी के प्रभाव में आके नहीं कार्य करते, वो केवल भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। जिस तरीके से यमराज बहुत सारे पापियों को दंड देते हैं, पर वो जब दंड देने का कार्य करते हैं पर फिर भी यमराज कभी भी दूषित नहीं होते। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं जैसे भीष्म पितामह, ये बहुत बड़े महाजन है और इसीलिए इनके चरित्र को समझने के लिए हमें भक्तों की आवश्यकता होती है। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हराये नमः।